हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देखिए, ये अरावली रेंज की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर का इलाका है और यहां देखते ही देखते 10,000 मकान बन गए। अब कल किसी भी वक्त यहां बुलडोजर चल सकता है। हमारे रिपोर्टर ने बस कुछ ही देर पहले इस जगह से रिपोर्टिंग की है। कैमरे पर बहुत सी बातें पता चली हैं। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरावली पर अगले 24 घंटों में बड़ा एक्शन हो सकता है। अरावली रेंज में चलेगा बुलडोजर, 10,000 घर तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम। अरावली रेंज क्या है? अरावली रेंज क्यों अहम है? यहां दशकों तक कैसे अवैध निर्माण चलता रहा और अब अरावली रेंज में बुलडोजर क्यों चलाया जाएगा? इसका क्या असर पड़ेगा? इसे ग्राउंड रिपोर्ट से समझा जा सकता है। हम इस समय अरावली के खोरी गांव में मौजूद है और यहाँ से मैं आपको टॉप एंगल व्यू पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये पूरी बस्ती, ये पूरा गांव जो है वो यहाँ पर बसा हुआ है। ये पूरा खोरी गांव है और जहाँ तक आपको नजर जाएगी आप देखेंगे इसी पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते में ये पूरा इलाका जो है उसको साफ किया जाए। कहीं नहीं जाएंगे हम, बेशक यहीं मर जाए लेकिन यहीं रहेंगे। तो हम लोग 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे भैया। हम नहीं हटेंगे, सरकार से बोलो हम नहीं हटेंगे यहाँ से। 2 बार टूट गया, हम लोग कुछ ही नहीं, हम तो लोग बर्बाद हो चुके हैं। खोरी गांव कहां है? अल्टीमेटम क्या है? और अब 10,000 परिवारों के सामने संकट क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। यह पूरा केस अरावली रेंज से जुड़ा हुआ है। अरावली रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक करीब 600 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता रहा है। फरीदाबाद का खोरी गांव इनमें से एक है। इस गांव के पास अब 6 हफ्ते बचे हैं। ये ठीक सामने यहाँ का जो 5 स्टार होटल है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके पीछे की ये पूरी जगह जो है वो खोरी गांव है और ये पूरा इलाका जो है वो अरावली की ग्रीन बेल्ट है। अरावली के जो पर्वत है वहाँ पर जो जंगल है वहाँ के बीचों बीच ये पूरा खोरी गांव बसा हुआ है, जिसको 6 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से कब्जा हटाने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी आबादी यहाँ पर है, 10,000 जो मकान है वो यहाँ पर है। पहले भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और लोगों का कहना यही है कि वो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, उनको यहाँ से हटाया जाता है तो आखिर वो कहां जाएंगे, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। ये तमाम इलाका फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां 10,000 मकानों को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी किया है। ये तो आप कर रहे हैं बदमाशी, तो आप दिखा रहे हैं। ये तो आप बदमाशी दिखा रहे हैं। पहले क्यों ना दिखाई इन्होंने बदमाशी? जब बचे थे हम लोग, जब दिखाते बदमाशी, अब क्यों दिखा रहे हैं वो बदमाशी? क्योंकि उनके पास नोट खत्म हो गए, डीलर ने दे दिए, ले लिए ना दिए हमें पता नहीं है, मगर उनके पास नोट हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहा है, सारे कहीं से भी आ रहे हैं। गांव का बेच के यहाँ बनाया, जब बना रहे थे तब कहाँ सरकार थी? सरकार को जब बोलना चाहिए कि मत बनाओ, हम तोड़ेंगे, लेकिन अब हम बेशक मर जाए, हम जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। खत में नहीं ली एक गज भी, 5,000 रुपया गज ली थी और राजदीप से ली थी। और अब जब पुलिस वाले भी आई है, जो सूरजकुंड में जो पुलिस 50-50 हजार रुपया लिए इनने हमसे बनाई के, और अब कहाँ गई है पुलिस? और 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार तोड़ दिए। और अब देख लो तुम हमारे घर तिरपाल में आंधी भी आ रही है, सब कुछ आता है। अरावली रेंज के आसपास खोरी गांव 1970 से बसना शुरू हो गया था। 1990 तक यहां 7,000 मकान बन गए थे। 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसे ग्रीन जोन बनाया गया, लेकिन अगले 30 सालों में 3,000 मकान और बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अरावली रेंज में बने इस अवैध गांव को हटाए। फरीदाबाद के एसपी पर इस पूरी कार्रवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा होगा। साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव को 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। खोरी गांव की ज्यादातर आबादी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए लोगों की है। ज्यादातर लोग मजदूर वर्ग से हैं। ये लोग जमीन माफिया का शिकार हुए हैं। सस्ते दामों पर इन्हें सरकारी जमीन बेच दी गई, इन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन मिल गया, लेकिन अब इन्हें यहाँ से हटाए जाने का आदेश है।
सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि जो पूरी अरावली की जो ग्रीन बेल्ट है उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये आप देखिए पूरा खोरी का इलाका है, लगभग 10,000 मकान यहाँ पर है। पहले यहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, 2 बार यहाँ पर तोड़फोड़ हो चुकी है। पिछले 2 अप्रैल को भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन जो गाँव वालों का आरोप है कि जो निचले इलाके में जो लोग बसे हुए हैं उनके मकानों को नहीं छेड़ा गया, वहां पर किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, जबकि इस पूरे इलाके के अंदर, पूरे खोरी गाँव के अंदर 2 बार तोड़फोड़ हो चुकी है। 14 सितंबर 2020, इससे पहले यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर 2020 और 2 अप्रैल 2021 को यहां तोड़फोड़ की गई थी। 14 सितंबर 2020 से यहां के लोग इस बात को जानते थे कि आज नहीं तो कल उनके भी घरों पर बुलडोजर चलेगा। जहाँ जहाँ तोड़ा है कम से कम 1000-1200 घर तोड़ दिए, जो हर बार हमारा टूटा। पहले 2 अप्रैल को टूटा, जो लॉकडाउन में पिछले 2 अप्रैल को टूटा, और दूसरा 14 सितंबर को टूटा, और टूटा है 2020 में। वो भी लॉकडाउन था, ये भी लॉकडाउन है। लोग कहते हैं लॉकडाउन में डिस्टेंस बना के चलो, सरकार बोलती है 2 हाथ 2 गज दूरी, तो मास्क पहनना जरूरी, पर यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं, लॉकडाउन का पालन ही नहीं हो रहा। पुलिस वाले ही आ रहे बिना मास्क पहने, घर तोड़ रहे, बिल्डोजर आके लेके जा रहे, सब तोड़ रहे। ये पहले नोटिस लगाना चाहिए उनको, सरकार को। पैसा यही बड़े हुए हैं सब, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रोकना चाहिए था। थोड़ा हम लोगों ने बोला है, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे रह रहे, सरकार को तब नहीं दिखा जब बस रहा था ये कॉलोनी। तभी आना चाहिए था सरकार को कि क्यों बस रहा है अवैध कॉलोनी, क्यों बस रही है इधर ये। अब हमको रहते रहते तो साल हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम? सारा जितना कमाए वो सारे यही लगाए जा रहे हैं, अब हमारे खाने के लिए नहीं है। पूरा इलाका आप देखिए, इसमें पहले 2 बार तोड़फोड़ हो चुकी है, और अभी इससे पहले 2 अप्रैल को इस पूरे जो खोरी गांव है इसके अंदर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। आप देख सकते हैं जितने भी मकान, ये सामने पूरा अरावली के जंगल है, आप देख सकते हैं ये पूरा अरावली के जंगल है, पूरी ग्रीन बेल्ट है। और उसके इधर आप देखेंगे ये पूरी जो खोरी गांव है वो पूरा यहाँ पर बसा हुआ है, इसी पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 6 हफ्ते के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद है वो इस पूरे इलाके को खाली कराए। और आप देखिए यहाँ पर पहले भी तोड़फोड़ 2 अप्रैल को की गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, लेकिन आगे के जो मकान है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका यह आरोप है कि उनको कभी हाथ नहीं लगाया गया। यहीं पर ही आता है प्रशासन, तोड़फोड़ के चला जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे गांव के अंदर जो है तोड़फोड़ के 10,000 मकान जो है वो यहाँ पर कच्चे पक्के बने हुए हैं, उनको तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि जो ये खोरी गांव के लोग हैं ये बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि अगर तोड़फोड़ होती है तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये लोग कोई 15 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है। उनका कहना है कि ये लोग फ्री में यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, इन्होंने बाकायदा पैसा दिया, उसके बाद यहाँ पर जगह खरीदी थी। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जब प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो इन गांव वालों का क्या रवैया रहने वाला है। इससे पहले 5 एकड़ जमीन पर तोड़फोड़ की गई थी, इसको खाली कराया गया था, लेकिन बेघर हुए लोगों ने यहां फिर रहना शुरू कर दिया। तब यहां बने एक मंदिर को भी हटा दिया गया। अरावली के खोरी गांव के बीचों बीच यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। जब पिछली बार 2 अप्रैल को यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फरीदाबाद की टीम यहाँ पर पहुंची थी, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, तब इस मंदिर को भी यहाँ पर तोड़ा गया था। और आप देख सकते हैं अभी भी जो गांव के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग लगाया हुआ है, पीछे गणेश जी की मूर्ति है। और गाँव वालों का कहना है कि मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। और जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे फरीदाबाद पुलिस के और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने इस मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ की। न सिर्फ मंदिर के अंदर की, बाहर की पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। सब माना कर रहा था, हाथ पैर जोड़ा था, मंदिर मत तोड़ो, घर तो तोड़ ही दिया। तो हम लोग बोला था नहीं माना, मंदिर भी तोड़ दिया, बोलता बुढ़िया भाग, और घर भी तोड़ दिया मेरा। तो किस में पूजा करूं, किस में पाठ करूं? कब से रह रही हैं आप यहाँ? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन, 15 साल हो गया। मेरा आदमी भी गड्ढा में पड़ के मर गया है, देखो टूटा फूटा हाथ है मेरा। हमारा पोता 17 साल का पोता भी कहाँ गायब हो गया पता नहीं। खोरी गांव के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कोरोना के दौर का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें माफ करिए, हम साफ साफ सॉरी बोल रहे हैं, ऐसे तो वन भूमि पर कोई और कब्जा हो जाएगा, पहले जमीन से कब्जा हटना चाहिए। साल 2016 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी अरावली रेंज में बने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद इसे अंजाम नहीं दिया जा सका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद अब 10,000 मकानों को तोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो 4 राज्यों में फैली है।
लेकिन भारत पर आबादी का दबाव इस पर भी पड़ा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू के पास है, जो करीब 1722 मीटर ऊंची है। दिल्ली में तो अरावली रेंज रिज इलाके में नजर आएगी। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज और जेएनयू में आज भी अरावली रेंज नजर आती है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां लंबे वक्त से अवैध खनन का शिकार होती रही हैं। इसका असर वाइल्ड लाइफ पर पड़ा है। कुल मिलाकर पूरा खेल एक मिली भगत का है, और इस पूरी मिली भगत में हर दौर के सरकारी अधिकारी, भूमाफिया भी था, नेता सभी शामिल थे। जो उस समय अधिकारी थे जिन्होंने कब्जे कराए थे, क्योंकि जमीन जब बिकी है तो ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं था। वन विभाग के अधिकारी को भी मालूम था, नगर निगम के अधिकारियों को भी मालूम था, और जो पिछली सरकारें थी उनको भी मालूम था कि जमीन कट रही है और बिक रही है, तरबूजा कट के सब में बट रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है? अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो खोरी गांव में सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि लोग यहां अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। हम यहाँ पे 13 साल से रह रहे हैं। 2 साल वाले 4 साल वाले को तो सरकार भगाते ही नहीं है। हम 13 साल से रहे हुए बंदे कहाँ भागेंगे? और ये औलाद को लेके कहाँ भागेंगे? बताओ, हमारे कहीं पे भी घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो हम रोड पे तो रहेंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे कहीं। और हमारे एक बार क्या 2-2 बार घर तोड़े, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, यही रहेंगे। सरकार मार दे, कुछ भी कर ले, हम यही मर जाएंगे। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ चाहो वहाँ हम लोग भगा दो, जहाँ चाहो वहाँ करो। हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग बर्बाद हो चुके हैं सब। यहाँ जितने रहने वाले सब बेचारे बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग कुछ भी नहीं। यहाँ भी अप्रैल को अप्रैल फूल बना दिया हमें, अप्रैल को अप्रैल फूल बना दिया। और ये 14 सितंबर 2020 ये 2 तारीख है, जो है बोलते ना डेट याद हो या मरते दम तक, वो वाला मेरे दिमाग में छपा हुआ, कभी नहीं भूलूंगा। ये ऐसे छपा हुआ है। हरियाणा में ही अरावली रेंज से जुड़े और उसके आसपास के 16 ऐसे जंगल, नेचुरल रिजर्व, झीलें और बायोडायवर्सिटी पार्क हैं, जिन्हें इंसानों की फैलती आबादी से नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इन लोगों की दिक्कत को भी समझा जा सकता है। हालांकि अरावली रेंज को महफूज रखना भी बहुत जरूरी है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बुनियाद है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।